हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज मैं आप लोगों को कोशिका यानी सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सेल क्या है, किसने खोजा, कैसे खोज हुआ और कोशिका से संबंधित क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कोशिका क्या है, सेल क्या है और सेल जो है शब्द को बनाया किसने, कहाँ से सेल शब्द आया है। तो कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सारे जीवधारियों के शरीर के संरचना और कार्य का इकाई कोशिका होता है। कोशिका शब्द जो है इंग्लिश में जिसे सेल कहते हैं, सेल शब्द को लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला का अर्थ होता है स्मॉल चैम्बर यानी छोटा प्रकोष्ठ। तो जान गए कि सेल शब्द कहाँ से आया है। तो सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है स्मॉल चैम्बर। अब स्मॉल चैम्बर से सेल शब्द क्यों बना, इसको जानेंगे रॉबर्ट हुक के प्रयोग से। ठीक है, तो सेल को पहले जानते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने देखा। परिभाषा जान गए सेल क्या है। अब सेल को किसने खोजा, तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड सेल, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को किसने खोजा, सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा। रॉबर्ट हुक ने इसे कहाँ खोजा, तो रॉबर्ट हुक जो है कॉर्क का पौधे में जो छाल के नीचे कॉर्क पाया जाता है। कॉर्क क्या है, तो सुबेराइज्ड सेल का परत है, डेड सेल का लेयर है पौधे के बाहरी हिस्से में जो सुबेराइज्ड सेल से बना होता है। कॉर्क का एक टुकड़ा लिए और उसका बहुत सारा पतला पतला स्लाइस काटे और इस स्लाइस को अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देखे तो उसमें इन्हें बहुत सारा छोटा छोटा प्रकोष्ठ नजर आया, चैम्बर नजर आया। और इसी छोटे छोटे चैम्बर को ग्रीक भाषा लैटिन भाषा में उल्टा, और इसी छोटे छोटे चैम्बर यानी प्रकोष्ठ को लैटिन भाषा में सेलुला कहा जाता था। और इसी सेलुला शब्द से रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द को बनाया। तो सेल को समझ गया किसके द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और सेल शब्द को भी बनाया गया किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कहाँ से बना है ये शब्द, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से। अब जानेंगे कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो कैसा था। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया सेल पादप कोशिका था, प्लांट सेल था। ये डेड था, मरा हुआ सेल था और केवल सेल वाल था, यानी इनको सिर्फ सेल वाल दिखा था, अंदर का कोई भी लिविंग पार्ट इनको नजर नहीं आया था क्योंकि सेल क्या था, डेड था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को कब खोजा, तो सेल को रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था 1665 यानी 1665 ईस्वी में। तो सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा। रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया सेल प्लांट सेल था, पादप कोशिका था, मरा हुआ सेल था, डेड सेल था, सिर्फ सेल वाले यानी सिर्फ कोशिका भित्ति था। तो फिर प्रश्न उठता है कि जीवित कोशिका को किसने देखा। तो जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले देखा गया। ये पोखरे के जल का सैंपल लिया और ये भी अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में उसका अध्ययन किए तो उसमें इनको बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है नजर आया, अमीबा, पारामीशियम, जितने भी एक कोशिकीय जीवधारी हैं, बैक्टीरिया, ये सब इनको दिखा। तो एक कोशिकीय जीवधारी जो जीवित है यानी एक कोशिका जो जीवित है, इसको सबसे पहले जो है खोजा गया किसके द्वारा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। तो कहेंगे कि जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा कितने ईस्वी में, 1674 में। तो सबसे पहले कोशिका को खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में और जीवित कोशिका को खोजा गया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में। तो हम लोग जाने कि कोशिका को कैसे खोजा गया, किसने खोजा। अब जानते हैं कि कोशिका से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। ऐसा तो जनरली
आप पढ़ेंगे किताब में तो एक ही सिद्धांत दिया रहता है जिसको कहा जाता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी दो थ्योरी को मिलाकर बना हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं पुराना कंसेप्ट जिसमें सेल थ्योरी अलग था और सेल लीनियस थ्योरी अलग था। दोनों को मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी बना दिया गया। तो कोशिका से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज पर्टेनिंग टू सेल। तो कोशिका से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला तो नाम ही है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था? तो कोशिका सिद्धांत को मैथ्यूज स्लाइडेन 1838 और थियोडोर स्वान 1839 के द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन जो है दोनों वैज्ञानिक जर्मन के थे, जर्मनी साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट गड़बड़ा गया। दोनों वैज्ञानिक जर्मनी के थे यानी दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन जो है वो बॉटनिस्ट थे यानी पौधा विज्ञान के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, और स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे यानी जंतुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। जिस बात को स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में बताया वैसा ही मिलता जुलता बात स्वान भी 1839 ईस्वी में बताए, और दोनों के बात को मिलाकर सेल थ्योरी बना दिया गया। तो सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी कहता क्या है? तो सेल थ्योरी के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, सारे जीवधारियों का शरीर कोशिका से बना होता है। यानी कोशिका सभी जीवधारियों के शरीर की संरचना एवं कार्य की इकाई होती है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से पूरा जीवधारी का शरीर बना होता है। यानी कोशिका जीवधारी के शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, निर्माणकारी खंड होता है। अब इसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए एक दूसरा सिद्धांत लेकर। तो कोशिका से संबंधित जो दूसरा सिद्धांत है वो है कोशिका वंशावली सिद्धांत, सेल लीनियस थ्योरी। तो कोशिका वंशावली सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। रुडोल्फ विर्चो बताए कि प्रत्येक कोशिका अपने से पहले वाले कोशिका से उत्पन्न होती है। इंग्लिश में बोले तो ईच सेल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका अपने से पूर्व उपस्थित कोशिका यानी जो पहले उपस्थित है उससे उत्पन्न होती है। लेकिन ये अपने भाषा में कैसे बोले थे इस बात को? ये कहे थे ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ ईच सेल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, और हिंदी में कहेंगे प्रत्येक कोशिका अपने से पूर्व उपस्थित कोशिका से उत्पन्न होती है। बाद में क्या किया गया कि जो स्लाइडेन एंड स्वान का सेल थ्योरी था और जो रुडोल्फ विर्चो का सेल लीनियस थ्योरी था, दोनों को मिला दिया गया। तब इसको हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार सारे जीवधारियों का शरीर सेल से बना होता है। सेल जो है मिलकर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम यानी उत्तक, अंग, अंग तंत्र और जीवधारी को बनाते हैं। कोशिका सारे जीवधारियों के शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक यानी निर्माणकारी खंड होता है, और प्रत्येक कोशिका अपने से पहले वाली कोशिका से उत्पन्न होती है। लेकिन इसी तरह का बात, सेम मिलता जुलता बात जो है हमारे अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है। तो पुराने जमाने में भी जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, इसी तरह के बात का चर्चा जो है किए, और वो लिखा हुआ है कहाँ पर? अथर्ववेद में। जीव जीवस्य जीवनम जीवात जीवो जायते। जीव जीव को जन्म देता है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। तो ये बिल्कुल जो रुडोल्फ विर्चो का सिद्धांत है, कोशिका कोशिका को जन्म देता है और कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से होती है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है कि नहीं? तो कहता है कि अब सेल खोज हो जाने के बाद विर्चो सेल के आधार पर बताया कि सेल सेल को जन्म देता है, सेल की उत्पत्ति सेल से होती है, और अथर्ववेद में लिखा हुआ है जीव जीव को जन्म देता है और जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव जीवस्य जीवनम जीवात जीवो जायते। अब चलते हैं शेप ऑफ सेल्स यानी
कोशिकाओं के आकृति में। तो कोशिका किस किस आकृति में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट का कोशिका हो, पादप कोशिका हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या फिर माइक्रोब्स का सेल हो, किस किस आकृति में ये पाए जाते हैं। तो जो कोशिका हैं ये निम्नलिखित आकृतियों में पाए जाते हैं। कौन कौन सा आकृति है? तो पहला हो गया राउंड यानी गोल, गोलाकार स्फेरिकल बॉल जैसा गोल। दूसरा ओवल यानी अंडाकार। तीसरा हो गया सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार। चौथा हो गया बैरल शेप्ड यानी पीपेनुमा। पांचवा हो गया क्यूबिकल या क्यूबॉइडल, घन या घनाभ के आकृति का। फिर स्पिंडल शेप्ड, तरकू के आकृति का यानी बीच में चौड़ा और दोनों तरफ पतला। और पॉलीगोनल, पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे कोनों वाला। पेंटागोनल, हेक्सागोनल, 5 कोण का पेंटागोनल, 6 कोण का हेक्सागोनल। उसके बाद कॉलुमनर, स्तंभाकार, जिसका चौड़ाई कम और ऊंचाई ज्यादा हो। और इसी तरह का प्लांट सेल जो है लीफ में भी पाया जाता है, जिसका चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा रहता है, वहां इसे पैलिसेड टिश्यू का सेल या पैलिसेड सेल कहते हैं। उसके बाद इरेगुलर, अनियमित आकृति का, जिसका कोई आकृति फिक्स नहीं हो, जैसे अमीबा है, WBC का कुछ सेल है। और उसके बाद जो है कॉनकेव, कॉनकेव मतलब गोलाकार है लेकिन दोनों तरफ से बीच में दबा हुआ है। अवतल जो है मिरर या लेंस की तरह, तो अवतलीय कहते हैं, जैसा कि हम लोग का RBC होता है। और ब्रांच्ड यानी शाखित, जैसे नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका है। तो कोशिका जो है पादप एवं जंतु कोशिका, कवक का कोशिका, सूक्ष्मजीव का कोशिका, ये इतने ही आकृतियों में लगभग पाया जाता है। तो हम लोग देखें कि कोशिका का आकृति किस तरह का है, कौन कौन से आकृति में कोशिका पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के आकार के बारे में, यानी साइज ऑफ द सेल के बारे में। कोशिका विभिन्न आकार में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोशिकाओं का सामान्य आकार क्या होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं ये सामान्यतः 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक के आकार के होते हैं। तो कोशिकाओं का सामान्य आकार यानी जनरल साइज जो है वो 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका द स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो PPLO है, जिसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और यह एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा होता है जिसका साइज 0.1 माइक्रोन होता है। तो सबसे छोटी कोशिका PPLO है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज 0.1 माइक्रोन होता है। यह एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? तो माइकोप्लाज्मा यानी बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। वैसे जीवाणु जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होता वो माइकोप्लाज्मा ग्रुप में आते हैं। और PPLO एक माइकोप्लाज्मा है और सबसे छोटी कोशिका है, अभी तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका PPLO, जिसका साइज 0.1 माइक्रोन होता है। अब देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका, द लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है, जो 6 इंच तक ऊंचाई का होता है। सबसे लंबी कोशिका द लॉन्गेस्ट सेल। तो सबसे लंबी कोशिका जो है प्लांट सेल में हेम्प फाइबर है, जो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक लंबा होता है। और एनिमल सेल में तंत्रिका कोशिका है, यह भी लगभग 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक लंबा होता है। अब जानेंगे सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीवधारी। एक कोशिका का सबसे बड़ा जीवधारी एसिटाबुलेरिया है, जो एक तरह का शैवाल है। यह 10 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है और नेकेड आई, नग्न आंखों से नजर आता है। तो देख लिया हम लोग सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीवधारी। उसके बाद जानेंगे कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म है। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म, जिसका साइज जो है 4 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम है और इसका साइज 100 माइक्रोन तक होता है। बहुत लोगों को मालूम है या बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिका RBC है, लेकिन नहीं,
आरबीसी का आकार 7.5 माइक्रोमीटर से 8.7 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी यह शुक्राणु से साइज में बड़ा होता है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। तो आप जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के अवयवों या भागों के बारे में। कोशिका किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले कोशिका को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, जो प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक। और तीसरा है जीव द्रव्यक यानी प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्यक और प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, दोनों में अंतर है। प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अलावा बड़ी रिक्तिका भी, लार्ज वैक्यूल भी पाई जाती है। तो प्रोटोप्लास्ट शब्द में 3 को इंक्लूड किया जाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं बड़ी रिक्तिका, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एवं लार्ज वैक्यूल। लेकिन जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल्स या तो अनुपस्थित होते हैं या आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जंतु कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल होता है। और प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर एक साथ कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म देख लिए 3 भागों से बना हुआ है। कौन कौन सा है, तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, बड़ी रिक्तिका यानी लार्ज वैक्यूल जो सैप से भरा होता है, लार्ज सैप फिल्ड वैक्यूल, और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस भी 4 भागों से बना होता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव एवं क्रोमेटिन धागे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स। तो अब ये देख लिए। अब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में जो तरल भाग है उसमें कुछ अपवर्ज पदार्थ एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस और नॉन नाइट्रोजिनस भी हो सकते हैं। और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग हो गए, और जो तरल भाग जो है इन दोनों के अलावा बच गया उसको हाइलोप्लाज्म कहते हैं जनरली। तो साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव्य में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, और उसमें कुछ अजीवित पदार्थ पाया जाता है जिसको एर्गास्टिक सब्सटेंस या अपवर्ज पदार्थ कहते हैं। कोशिकांग जो है सेल ऑर्गेनेल्स जो है अब 2 तरह के होते हैं, झिल्ली वाले और झिल्ली रहित, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस। जिनमें झिल्ली पाया जाता है अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक झिल्ली वाले और 2 झिल्ली वाले। एक झिल्ली वाले कोशिकांग जो हैं, एक मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसमें पहला है अंतःप्रदव्ययी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, और सूक्ष्म काय यानी माइक्रो बॉडीज। और माइक्रो बॉडीज बहुत तरह के होते हैं, ग्लाइऑक्सीजोम्स हैं, परऑक्सीजोम्स हैं, ट्रांसोसोम्स हैं, लोमाजोम्स हैं। तो इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स देख लिए हम लोग, जिनमें झिल्ली पाया जाता है। और कितना झिल्ली पाया जाता है, एक झिल्ली। अब देखेंगे झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स लेकिन जिसमें मेम्ब्रेन 2 है, 2 झिल्ली वाले। तो 2 झिल्ली वाले जो है सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स यानी लवक। बिना झिल्ली वाले अंगक, कुछ ऐसे भी अंगक साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स यानी बिना झिल्ली वाले, झिल्ली रहित कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं राइबोसोम एवं सेंट्रोसोम। तो ये हम लोग देखें कि सेल इतने सारे कंपोनेंट से, अवयवों से मिलकर बना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेल का जो है सेल से संबंधित सिद्धांत यानी थ्योरीज रिलेटेड टू सेल, कोशिका से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, कोशिका के साइज के बारे में, कोशिका के शेप के बारे में, और कंपोनेंट्स ऑफ सेल यानी कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में हम लोग जाने। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंसेस बिटवीन द different types of cells, so types of cells and differences between different types of cells।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।